आप सभी प्यारे दोस्तों को इनइक्वालिटी की पहली क्लास में वाकई में मजा आ गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग खुद कह रहे हैं कमेंट के माध्यम से। एक एक बच्चे का कमेंट इतना पॉजिटिव कि अगली क्लास के लिए हम लोगों को ऐसी प्रेरणा मिलती है कि यार अगर सामने से स्टूडेंट का इतना गजब रेस्पॉन्स है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अभी प्रदीप जी से यही बात डिस्कस कर रहा था कि प्रदीप जी ये क्लास बेशक थोड़ी छोटी है, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करेगा। एग्जाम तक देखना, हर एक वीडियो मिलियन रहेगी। और प्यारे दोस्त आप भी अगर कुछ भी सुझाव हुआ करे तो बता दिया करो। अगर कोई भी चीज की भैया ऐसे कर लोगे तो और बेहतर होगा। आप मेरे लिए केवल स्टूडेंट नहीं है, मेरे परिवार का सदस्य है, मेरे भाई बहन है। आपके प्रत्येक सुझाव का स्वागत आपका भाई करेगा। कोई भी सुझाव हुआ करे बता दिया करो। आपसे मैं सबसे ज्यादा सीखता हूं जब आप लोग कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं और जब आप लोग मोटिवेट करते हैं, जब आप लोग आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेरे प्यारे साथी सहयोग करते हैं। हमेशा के लिए थैंक यू। और प्यारे साथियों, आज की क्लास में इनइक्वालिटी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ध्यानपूर्वक समझना। प्रदीप जी स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं और ये पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कल बताए थे, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप जी मुझे ये बताओ और आप लोग भी देखो कि क्या इस क्वेश्चन में कल वाले क्वेश्चन की अपेक्षा कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है? बताओ जी सर, डिफरेंस है क्या इस क्वेश्चन में सर? ये कॉमा का निशान कल कोई कॉमा नहीं था सर। एग्जैक्ट बिल्कुल सही जी सर। कल कोई भी कॉमा नहीं था जी आज कॉमा है जी आज कॉमा है जी सर। कल नहीं था। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं ये मैं बताऊंगा। जी सर। सबसे पहले तो ये समझ लो कि कॉमा का मतलब हो गया कि अब ये कुल मिलाकर तीन कथन बन गए। जी। एक यहां तक, जी। दूसरा ये तीसरा। और तीसरा, जी। टोटल तीन कथन बन गए। कैसे वैल्यू? ध्यान से सुनना। जी सर। मैंने कहा ए ग्रेटर इक्वल डी है। जी। ये बात याद है कल वाली कि ये दादाजी हैं। हाँ। ये भी याद होगा कि ये पिताजी हैं। पिताजी हैं। ये भी याद होगा कि ये बच्चे हैं। बच्चे हैं। जी। ये भी याद होगा ये दूसरी फैमिली के जी, दादाजी हैं। जी। ये दूसरी फैमिली के पिताजी पिताजी हैं और ये दूसरी फैमिली के बच्चे बच्चे हैं। हैं। याद होगा। बिल्कुल। प्यारे साथियों, अगर किसी ने कल की क्लास नहीं की है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं पहले कल की क्लास देख लेना, क्योंकि फिर ये दादाजी क्या पिताजी क्या ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन कल की क्लास अगर करके आए हो तो इस दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको समझाने से रोक दे। ध्यान से समझना। मैंने कहा यहां पर कि मुझे ए ग्रेटर इक्वल डी जाना है। तो क्या ए से ए केवल यहां पे? जी। क्या ए से डी का कोई भी इस कथन में है? नहीं है। है। तो मैं अगर ए से डी तक जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा पता है? जी। मुझे ए से जाना पड़ेगा बी पर जी और बी से जाना पड़ेगा डी पर। जी। अब आप कहोगे कि सर आपने यहां से छलांग लगा दी ए से बी और डायरेक्ट बी से डी, क्या इस वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं करेंगे। कॉमा वाली का सबसे अच्छा नियम यही होता है कि आप कॉमन नंबर से छलांग लगा सकते हैं। भाई देखो एक बात बताओ, जी सर। जैसे मैं अपने घर से जी। मुझे कहीं किसी शहर में जाना है जी। तो दो ही तो बात बन सकती है, जी। या तो मेरे घर से डायरेक्ट बस मिल जाएगी उस शहर के लिए, जी। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे रास्ते में किसी दूसरे शहर में बस को चेंज करना पड़े। जी। ऐसा भी तो हो सकता है। जी। तो या तो अगर मैं कहता कि ये होता ए ग्रेटर सी, ये होता तो मैं कह देता ए से सी डायरेक्ट बस मिल रही है। हाँ, हाँ या ना? जी, बिल्कुल, बात सही है बिल्कुल गलत है? मिल लेकिन अभी आप लोग देखो कि ये कह रहा है ए ग्रेटर इक्वल डी, जी। तो ए से बी की बस डायरेक्ट नहीं नहीं है, है। आपको ए से बी जाना पड़ेगा बी से और फिर डी बी जाना से डी जाना पड़ेगा। जी। है तो सिंपल। जी, बिल्कुल हाँ सही, या ना? बिल्कुल। जब आप ए से बी गए तो आपको ग्रेटर इक्वल मिला, जी। जब आप बी से डी गए तो आपको इक्वल मिला। जी। इन दोनों में सीनियर कौन है? ये पिताजी। और चल किसकी रही है? पिताजी की तो ये चल। बिल्कुल सही है। जी सर। समझ में आया? बिल्कुल सर। ये कॉमा का नियम है प्यारे साथी। जी। और बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा मानकर चलो जैसे अभी आप लोगों से क्वेश्चन ही आया, मुझे बता बी ग्रेटर और इक्वल एम है। जी। बी ग्रेटर और इक्वल M एम है, तो मुझे बी से एम जाना है। बता सकते हो कैसे? क्या बी से एम की बस डायरेक्ट नहीं है? है बी सर। से डी या डी से जेड है, तो मैं जाऊंगा बी से डी पर। जी। है ना? जी। और डी यहां कौन मिल गया? जी। है ना? है। तो डी से वाई और वाई से एम। जी। भाई बी से डी, डी से से वाई, D, वाई से एम। जी। तो मैंने क्या बोला? बी से डी गई तो क्या मिल गया? बराबर। बराबर। और डी से वाई गई तो बराबर, मतलब ग्रेटर इक्वल। पिताजी। और ये क्या है? जी, ग्रेटर दादाजी। यानी दादाजी। जी। सीनियर कौन है? दादाजी। चल किसकी रही है? पिताजी की। क्या सही है? दादाजी के होते हुए पिताजी की चलनी नहीं चाहिए। चलनी चाहिए। दादाजी के होते हुए पिताजी की गुड्डा नहीं चलेगी, तो ये गलत हो जाएगा। जी। मैंने कहा बी ग्रेटर वाई, जी। मैंने कहा बी ग्रेटर और क्या? Y। वाई। तो बी से वाई का कोई डायरेक्ट रास्ता है? नहीं नहीं है। है। B से बी D, से जाऊंगा D जाएंगे डी पहले, और डी D से से जाऊंगा Y। वाई, खत्म कहानी। जी। जब बी से डी गया तो बराबर मिला जी। और डी से वाई गया तो ग्रेटर और इक्वल मिला। जी। बात ओके है? जी। तो मुझे ये बताओ कि बराबर में और ग्रेटर इक्वल में कौन सीनियर है? इसमें पिताजी हैं। पिताजी है। जी। क्या दादाजी है? नहीं है। तो फिर दादाजी जब है ही नहीं तो यहाँ बीच में भी नहीं आनी चाहिए। जी। भाई दादाजी फैमिली में ही नहीं है। मैं बी से वाई जा रहा हूँ, बी से डी, डी से वाई, ना यहाँ दादाजी ना यहाँ दादाजी, तो दादाजी यहाँ भी तो नहीं हो सकते। जी। तो ये भी गलत होगा। केवल कौन सा सही है? पहला सही है। केवल पहला सही है। और क्वेश्चन करा दूं? हाँ सर। और अब ध्यान से देखो, बिल्कुल डाउट नहीं बचना चाहिए साथी। एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। जैसे ये कह रहा है पी ग्रेटर डब्ल्यू, जी। पी से डब्ल्यू डायरेक्ट जा सकता हूं, पी से क्यू, क्यू से आर कॉमा आ गया। जी। तो मैं पी से डब्ल्यू कैसे जाऊंगा? पी से जाऊंगा क्यू पर और क्यू से टी, टी से डब्ल्यू, खत्म कहानी। कौन कौन मिला देखो? ये ग्रेटर इक्वल है, जी। ये ग्रेटर इक्वल है, जी। ये ग्रेटर है। जी। सीनियर कौन है? दादाजी। दादाजी। और चल किसकी रही है? दादाजी की तो चल क्या रही है। बोलूंगा? सही है। सही है। बात समझ में आ गई? जी सर। समझ में आ भी रहा है या नहीं नहीं? नहीं बिल्कुल आ रहा है पक्की बात सर। है? हाँ पक्की बात है। मैंने कहा क्यू ग्रेटर इक्वल वाई, जी। तो क्यू से वाई पे जाना है। जी। तो क्यू से जाओ टी टी। और टी से चले जाओ वाई, वाई। खत्म कहानी। जी। क्यू से चले जाओ टी और टी से चले जाओ वाई। वाई। तो मैंने क्या बोला? क्यू से टी क्या आ रहा है? ग्रेटर इक्वल। जी। और टी से वाई क्या आ रहा है? दादाजी। ग्रेटर दादाजी। सीनियर कौन है? दादाजी। चल किसकी रही है? पिताजी की। गलत है। बिल्कुल। दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चलेगी। सही है। क्यू ग्रेटर क्या? जेड। जेड। क्यू से जेड जाना है, जी। तो क्यू से जाऊंगा टी, जी। है ना? जी। टी से वाई और वाई से जेड। प्यारे साथियों बात समझ में आ रही है? गुड्डा कमेंट में जरूर बताना इस बात को। क्यू से जेड जाना था, क्यू से टी गया, टी मुझे कॉमन मिला, टी से वाई, वाई से जेड। जेड। तो मैंने बोला क्यू से टी चलने के लिए क्या है? ग्रेटर इक्वल। जी। ये क्या है? ग्रेटर। जी। और ये क्या है? ग्रेटर इक्वल। हाँ या ना? जी। तो मुझे एक बात बताओ, सीनियर कौन है? दादाजी। दादाजी। चल किसकी रही है? दादाजी की चल। दादाजी। क्या बोलूंगा? सही है, सही है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा अनुसरण करता है। मैं भी और क्वेश्चन बताता हूं कैसे पूछा जा सकता है। सभी साथी बड़े आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज समझ में आएगी। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आर बराबर पी। देखो ये कॉमा दिख रहा जी, है, दिख रहा सबको दिख रहा होगा जी। भाई। पी ग्रेटर एम कॉमा, के बराबर पी कॉमा, आर ग्रेटर इक्वल के। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है प्यारे जी। बेटा। मैंने कहा मुझे आर से पी जाना है, जी। क्या मैं आर से पी कहीं जा सकता हूं? बताओ। जा सकते हैं उल्टा। आर से पी कैसे जाऊंगा? आर से के, जी। हाँ या ना? जी। आर से के जी। और के से पी। भाई के ही तो कॉमन मिल रहा है। जी। समझ नहीं? सही समझ? जी सर, उधर भी तो पी है सर, उस साइड में। हाँ बिल्कुल है, सही बात है। लेकिन उसका कारण है मैं इसे क्यों नहीं ले रहा? जी। इसे मैं इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि ये एम से तो रास्ता जा रहा है इसका। जी। एम से इस पी के लिए एम के अलावा जाने के अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। जी, जी। भाई इस पी के साथ केवल एम ही तो कनेक्ट है, जी। लेकिन एम बाकी कहीं नहीं है, तो मैं हाँ। एम से कहीं नहीं जा पा रहा। तो इसका मतलब मैं इस वाली पी को सिलेक्ट ना करके इसे सिलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो के से कनेक्ट है वो के यहाँ पर कॉमन है। जी। समझ में आ गई? बिल्कुल सर। मैंने कहा आर से पी जाना था, जी। तो आर से के चले जी। गए, के से पी चले गए। जी। भाई आर से मैं ऐसे पर खत्म करूंगा जहां से मैं इस सेकंड वाले पर जा सकता हूं। मैंने कहा मुझे आर से पी जाना है, तो जी। मैं आर से पी डायरेक्ट तो है जी। नहीं, आर से केवल के लिए रास्ता है। जी। आर से केवल के लिए रास्ता है, तो आर से के चला गया, के से पी के लिए बस पकड़ ली। जी। सही है ना? हाँ, तो जब मैं आर से के गया तो मुझे ग्रेटर इक्वल मिला, जी। है ना? जी। और यहाँ पर क्या मिला? बच्चे मिल गए यहाँ। बराबर बच्चे। जी। लेकिन पिताजी के होते बच्चे की तो नहीं चलेगी। जी। ये क्या हो गया? गलत हो गया सर। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, आ गई। अब जैसे दूसरा आर ग्रेटर एम,
अब मुझे आर से एम पर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? जी। बताओ, आर से जाऊंगा मैं के पर। जी। हाँ या ना? हाँ सर, आर से के पे जाएंगे। पहले वाले से चलना शुरू करूंगा। हाँ। आर से के, जी। जब मैं आर से के गया तो ग्रेटर इक्वल मिला। जी। फिर मैं कहां गया? के से पी। जी। हाँ या ना? जी। के से पी गया तो बराबर मिला। जी। आर से के गया, और के से पी गया, जी। अब पी पर आ गया मैं, जी, तो पी से कहां जाऊंगा? एम पर। एम पर। जी। तो पी से जाऊंगा मैं एम पर, जी। और ये मिल गया ग्रेटर। जी। और इनमें दादाजी सीनियर है, और तो दादाजी की चल रही तो सेकंड वाला सही है। सही सर। इतनी सी तो बात है। जी सर। समझ में आया? बिल्कुल सर। इनको आया होगा? हाँ, बच्चों को भी आ गया पक्की होगा। बात है। है बस सर। इतना ध्यान रखो कि जैसे मुझे आर से एम जाना था, जी। तो मैंने आर से के पर खत्म किया, तो मैं अब ये देखूंगा कि जहां खत्म किया अगला स्टेप वहां से शुरू करना है। जी। तो आर से के पर खत्म किया तो अब के से पी, जी। फिर पी पर खत्म किया तो पी से एम, जी। ये सीक्वेंस है। अभी और कराता हूं। बच्चों को सिर्फ इसमें एम ध्यान देना है कि एम के बाद कहीं बस स्टॉप हाँ, गाड़ी एम के बाद है है ही नहीं, क्योंकि लास्ट वाले पे तो जाना है। हाँ। लेकिन कनेक्टिविटी ऐसी चल रही है कि आर से के गया तो के से ही शुरू होगा। जी। कि सबसे पहला करें ई ग्रेटर पी, जी। मुझे ई से पी जाना, थोड़ा सा माइंड लगाना। जी। मैं अगर ई से पी पर जाने की कोशिश करूंगा जी। तो मैं ई से पी पर कैसे जा सकता हूं, देखना ध्यान से। जी। मैं यहां पर अगर पी को देखता हूं तो पी का रास्ता केवल एन से है, एन, है ना? जी सर। एन बाई पी इस वाले ग्रुप में, तो मैं कह सकता हूं एल आई एन पी, इनसे करेक्ट है। जी। तो मैं पी पर कैसे जा सकता हूं? ई से जाना है, ई से तो जाना मैं ई से चला जाऊंगा एन पर, जी। है ना? हाँ सर। ई से कहां गया? एन पर गया। एन पर। अब आप लोग कहेंगे भैया आप तो उल्टे गए हैं, कोई बात नहीं है, मैं चिन्ह उल्टे कर दूंगा। चिन्ह उल्टे कर देंगे। मैंने कल भी तो ये किया हाँ, था कि जी। जब उल्टे चलते हैं दूसरे तो नंबर चिन्ह को उल्टा कर उल्टा देते कर हैं। जी। तो ई से मैं एन पे चला गया जी। और एन गिरा, एन से लेकिन ध्यान रखना ई से अगर मैं एन पर गया हूं जी। तो अब मुझे एन से ही शुरू करना जी है, सर। और मेरी व्यवस्था एन से पी की बन रही है। जी। भाई ई से एन और एन से पी, बताओ खत्म हुई बात की जी, नहीं? जी। अब जहां सीधे चले उस चिन्ह को सीधा रख दो, जहां उल्टे चले उस चिन्ह को बदल देंगे। जी। जब मैं यहां पर ई से एन उल्टा चला तो ये जो चौच लेफ्ट में है उसको राइट मैं कर इसे दूंगा। राइट में कर दूंगा, जी। है ना? जी। फिर से सुनो, जब मैं ई से एन उल्टा चला तो मैंने जो चौच लेफ्ट में है वो राइट में कर दी, क्योंकि मैं उल्टा चला हूं। मैंने कहा ये एन से पी है, जी। ये चौच राइट में है तो ये राइट में ही राइट में रहेगी, रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। जी। ये चौच राइट में ही रहेगी, जी। क्यों यहां मैंने उल्टी क्यों ना करी? क्योंकि ये क्योंकि सीधा मैं चला। उल्टा ही नहीं चला। जी। अब ये बताओ इन दोनों में इनकी चौच राइट में है जी। और इसकी भी राइट में, तो जी। फैमिली एक ही हुई। हाँ। सीनियर दादाजी दादाजी किसकी की- चल रही है? दादाजी की तो चल एकदम रही सही है। जी सर। खत्म कहानी। समझ में आई? बहुत- है ना? जी। आर से कहां? आई पे चले जाएंगे। और आई से एल आ जाओ, जी। खत्म कहानी। मैं आर से आई पर ही क्यों गया? क्योंकि मुझे पता है आई से एल के लिए रास्ता है। है। मैं आर से आई पर गया, जी। आई से एल पर गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप आर से इधर क्यों नहीं गए थे के पर? तो के पर इसलिए नहीं गया ये था है नहीं। क्योंकि एल के लिए फिर के से कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन तो मुझे एन से है सर ना है? रास्ता। एन से है रास्ता। कहां से? एन से। हाँ, एन से है रास्ता, हाँ। लेकिन आर से फिर एन पे कहां जाओगे? हाँ सर। भाई जाओगे तो ऐसे पे कि खत्म भी हो जाए, शुरू भी नहीं हो हो जाए। जाए। अब मैं आर से मानकर चलो एन पे, आर से मैं एन पे जाके सीख दूंगा। आर से एन पे कैसे चला जाऊंगा? आर तो मुझे देखो ये कॉमा है जी। और ये कॉमा है, जी। तो आर केवल इस ग्रुप में है, जी। तो मैं आर से केवल या तो आई पर जा सकता हूं जी सर। या के पर जा सकता हूं। जी। फिर तो कॉमा आते हैं ना, हाँ, कॉमा आ या गया। तो आर से आई पर जा सकता हूं या के पर। आर से के पर जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आगे के कहां लाओगे? जी। तो आर से मैं आई पर चला आई पर गया। जा- आई से क्योंकि मुझे एल का रास्ता मिल गया। सही है? बिल्कुल सर। तो अब देखो ध्यान से मैंने क्या कहा, मैं आर से आई पर गया तो उल्टा गया, उल्टा गया। तो जो चौच राइट है वो कहां हो लेफ्ट में हो गई? जाएगा। लेफ्ट। जी। और मैं आई से एल भी तो उल्टा गया हूं। जी, उल्टा। आई से एल भी तो उल्टा गया हूं। जी। भाई आर से आई ये तीर इधर को लेफ्ट उल्टा ही तो है, जी, जी, तो जी। आर से आई उल्टा गया, जो चौच राइट थी लेफ्ट हो गई, यहाँ जो चौच राइट है वो भी लेफ्ट हो जाएगी। जी। इनकी चौच भी लेफ्ट में, इसकी चौच भी लेफ्ट में, जी। फैमिली सेम है। जी। सीनियर दादाजी, दादाजी। ये भी दादाजी, जी। एकदम करेक्ट। जी सर। समझ में आ गई? बिल्कुल सर। सबको आई होगी? जी सर। है एक ना? क्वेश्चन और सर। हाँ, एक और करा दूं? हाँ, एक ठीक है, क्वेश्चन। एक नहीं दो करा दूंगा, तो टेंशन ले रहे हो। सही है, देखो ध्यान से। जी सर। मैंने क्या बोला? मैंने इस क्वेश्चन में बोला कह रहा एक्स ग्रेटर बी, एक्स ग्रेटर क्या? बी। अब ध्यान से सोचना, मुझे एक्स से कहां जाना है? बी तक बी तक जाना है। जी। तो मैं यहां से देखूं तो ये एक्स है, एक्स देखो ये कॉमा है, जी। तो यहां ये वाला एक्स का ग्रुप है। जी। तो मैं एक्स में से अगर सी को पकड़ूंगा, जी। एक्स में से अगर सी को पकड़ूंगा जी। तो क्या सी से बी का कनेक्टिविटी बन सकती है? बन सकती है, बन सकती है। सी से बी, जी, बी से बी, जी। है ना? हाँ सर, बन तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स से सी चले जाओ। जी। अगर मैंने एक्स से सी पर खत्म किया है जी। तो फिर शुरू भी तो सी से सी से करूंगा। करेंगे। मैं जिस शहर में बस को छोड़ूंगा उसी शहर में से तो नई बस पकड़ूंगा, जी, जी, है ना? जी सर। तो मैंने एक्स से सी पर गया जी। और सी से वी और वी से बी, जी। खत्म कहानी। जी। जब मैं एक्स से सी पर गया जी। तो ये चौच लेफ्ट है, तो कहां पहुंच राइट हो गई? जाएगी। राइट पहुंच गई। जी। और ये भी मैं उल्टा चलाऊं जी। तो ये बराबर वाला तो बराबर ही बराबर रहेगा, रहेगा। और ये जो चौच लेफ्ट है ये कहां पहुंच गई? राइट राइट पहुंच गई। पहुंच सही है? जी सर। इन सबकी चौच राइट है, जी है। इसकी भी राइट है। जी। दादाजी सीनियर है, दादाजी दादाजी पहला वाला बिल्कुल राइट सही है। बात ओके हुई? जी सर। भाई एक्स से सी, और सी से बी, बी से बी, ये चौच लेफ्ट थी राइट हो गई, ये बराबर वाली पर फर्क नहीं पड़ा, जी। और लेफ्ट वाली राइट हो गई, जी सर। कहानी खत्म हो गई। जी सर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला कि कह रहा है एफ ग्रेटर इक्वल वी, जी। एफ से वी, सोचो कैसे जाया जा सकता है? एफ से वी सीधी सी कहानी है, एफ से जाओ डी, जी। और डी से बी, और बी से बी, बोलो जी सर। है ना? बिल्कुल सर। मैंने कहा एफ से डी, और डी से डी से बी, बी से बी, जी। खत्म कहानी। जी। जब आप लोग एफ से डी पर गए तो ये ग्रेटर इक्वल है, जी। जब आप यहां गए तो ये ग्रेटर है। भाई सीधे जा रहा हूं एफ से डी तो मैं सीधा ही चिन्ह सीधा, लिखूंगा, जी, जी। उल्टा चलता तो चिन्ह को उल्टा कर उल्टा कर देता। देते, जी। यहां पर डी से बी आया तो ग्रेटर सेम, और जी। बी से बी आया तो ये इधर। कल मैंने एक बात बताई थी, याद है कि अगर यात्रा के दौरान दोनों ही फैमिली के साइन आ रहे हैं तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। जी। हाँ सर। हाँ। इसकी चोंच राइट है, जी। इसकी चोंच लेफ्ट है, हाँ। ये कंडीशन ब्लॉक हो गई। ये कंडीशन ब्लॉक हो गई, तो ये बिल्कुल गलत है। जी सर। समझ में आ गई? जी सर। एक और कराऊंगा लास्ट हाँ, में, और फिर एक होमवर्क को भी दूंगा, जी सर, बिल्कुल। ताकि मैं भी तो ये देखूंगा बच्चे बच्चे को लोग कर समझ में पा आए, रहे हैं। जी, ठीक है ना? जी। इतनी उम्मीद तो मैं इनसे कर सकता हूं। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन साथी होमवर्क के लिए दूंगा, एक अभी खुद करा रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन मैंने कहा h लेस देन l, जी। मुझे h से l जाना है। जी। इस बार मुझे बस बदलने की जरूरत ही नहीं है। एक ही- क्यों? एक ही क्योंकि बदलनी। h से l ये रहा डायरेक्ट। जी। सही है? जी। जब मैं h से l गया तो ये क्या है? लेस देन। जी। सर मैंने उल्टे क्यों नहीं करे चिन्ह? सीधे क्योंकि जा मैं रहा खुद सीधा जा सीधा रहा जा हूं। मैं h से l पे आगे तो बढ़ रहा हूं। जी, जी। और यहां पर जो ये लेस देन इक्वल है ऐसे ही रह गया। जी। तो ये चौच लेफ्ट में, जी। ये चौच लेफ्ट में, जी। सीनियर दादाजी दादाजी किसकी चल रही है? दादाजी की ये चल बिल्कुल सही जी है। सर। सही है ना? जी सर। अब देखो मैंने क्या बोला? l ग्रेटर ए, जी। तो बताओ l से a जाना जी। है। l से a कैसे जाऊंगा? सर बस बदलनी पड़ेगी, जी। क्योंकि l यहां पर इस वाले ग्रुप में है, कॉमा यहां आ गया, जी। l वाले ग्रुप में a कहीं भी नहीं है, नहीं a है। यहां पर है, तो जी। मुझे ऐसे शहर में जाना पड़ेगा जहां से मुझे रास्ता मिल जी जाए। सर। बताओ कहां जाऊं? जी। जल्दी आई पे जाएंगे सर। वेरी गुड, आई- वेरी गुड। गले लग गया तुम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कमाल कर दिया।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैंने कहा एल से आई, सही है, जी सर। आई से डी और डी से ए, जी। खत्म कहानी। जी। मैंने कहा एल से आई सीधा चला, जी सर। एल से आई सीधा चला जी। तो सीधा उतार दिया, जी। और ये उल्टा चल रहा हूं, जी। आई से डी, डी से उल्टा ही तो है जी, उल्टा भाई। है। अगर मैं इधर को दौड़ रहा हूं तो तो सीधा, सीधा। इधर को दौड़ रहा हूं तो उल्टा, जी सर। ये तो पता होना चाहिए। जी सर, जी। तो मैंने यहां पर बोली कि ये जो चोंच लेफ्ट में है ये कहां पहुंच राइट गई, में पहुंच राइट में, जाएगा। और ये जो चोंच लेफ्ट में ये भी कहां पहुंच गई, जी। राइट में। जी। मुझे बताओ सीनियर कौन है? दादाजी senior। ये सब के सब साइन इधर चोंच है जी। और इसकी भी इधर है, जी। तो फैमिली सेम है, सेम है। सीनियर दादाजी। जी। चल किसकी रही है? दादाजी की हम चल रही है। कहेंगे बिल्कुल सही है। जी सर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जो टोटल क्वेश्चन कराए हैं वो कितने कराए हैं देख लो ध्यान से।
फिर ये समझाया, फिर ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया, ये समझाया। मैं अब ये चाहता हूं कि अब एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट में और मुझे बताएंगे कि क्या सही जवाब है, और ये भी बता देना दोस्त कि चीजें वास्तव में समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। आपके एक मैसेज से मेरे प्यारे दोस्त जो एक तरोताजगी मिल जाती है ना, जी सर। जो एक माइंड में ये आ जाता है यार इतनी इतनी मेहनत करनी है कि आज जो रेस्पॉन्स है वो और भी जबरदस्त होना चाहिए आगे। जी। एक उसे आप लोग कह देते हो इस बात को कि संदीप भैया आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है, लेकिन सच ये है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही प्रदीप जी एक दूसरे के पूरक पूरक हैं। होते हैं जी गुरु जी। ये वास्तविकता है कि जी। टीचर से स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है, जी। पर ये भी एक सच है कि अगर स्टूडेंट साथ है तो वो टीचर पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है। जी। लेकिन स्टूडेंट साथ है तो जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसे किसी ना किसी ने सपोर्ट किया है। और आज अगर हम यहाँ हैं, थोड़े बहुत भी जो भी, मैं तो हालांकि कुछ नहीं मानता, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत आज नाम है, सम्मान है, कुछ भी है जिंदगी में, बस इतना कहूंगा मेरे स्टूडेंट उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना, सहयोग के बिना सच में कुछ भी संभव नहीं था। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है, तो फिर हम हैं, हम आपसे हैं। इस जी। बात का ध्यान रखना साथी। यही प्यार, यही विश्वास जो आज तक देते आए हैं, हमेशा आगे भी बनाए रखना। बस इतना ही आपसे बोलूंगा। एक होमवर्क का क्वेश्चन जरूर बता देना कि भाई क्या आंसर होगा इसका। कमेंट में इंतजार करूंगा, सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे आंसर चाहिए आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का। जी। बाकी गुड्डा मिलते हैं कल फिर से। कल मैं आपको इनइक्वालिटी के समीकरण वाले क्वेश्चन कराऊंगा। एक और छोटी सी सूचना, आज शाम 4 बजे वाली क्लास मेरे प्यारे दोस्त नहीं ले पाऊंगा, मुझे अर्जेंट किसी वजह से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। आज के लिए माफी, आज 4 बजे वाली क्लास नहीं होगी। कृपया सभी साथियों को ये सूचना जरूर दे देना। मिलते हैं अगली क्लास में कल आपके अपने भाषा सीरीज के समय 1:30 बजे। थैंक यू, नमस्कार।